अर्चना जी कहते हैं एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। और डिस्गस्टिंग। लेकिन आज जो मेहमान यहाँ आने वाले हैं वो एक लड़का और लड़की होने के बावजूद ना सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं बल्कि बहुत पुराने दोस्त हैं। सो इन्होंने साथ में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे में ये फिर से एक साथ दिखाई देंगे। सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड वेरी ब्यूटीफुल माय फेवरेट तब्बू एंड द सुपरस्टार वन एंड ओनली अजय देवगन। अजय सर, तब्बू आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा अजय भाई, जब भी आते हैं और हमेशा ज्यादा ही फिट नजर आते हैं। तुझे भी आजकल घर पे खाने को मिलता नहीं है। Guys, it means I am losing my weight. Yes. तब्बू आप तो और श्रिंक हो गई पहले से है। आपके शो पे आने के लिए ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। इतनी आपकी टीआरपी व्यूअरशिप, आप हैंडसम तो मतलब ये शो का पहला झूठ। तेरे साथ तो फ्लर्ट कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? कहते क्यों नहीं कर सकते? तो वैसे ना ऐसा लगता है फ्लर्ट करने की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है। पर ऐसा लगता है आपके हाथ ना कोई फॉर्मूला लगा है। मतलब जब भी मिलता हूँ और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पतली कोई ऐसा फॉर्मूला है तो अर्चना जी को बता दो, बहुत टाइम लगाती हैं मेकअप में। सीरियसली जैसे आज शूट है तो कल शाम को ही आ गई थी। तू शो के बाद मिल मुझे। पाजी एक्चुअली ट्रेलर बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा अजय सर, अभी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, हर कोई वोट मांग रहा है, आप अकेले ही हैं जो प्यार मांग रहे हैं ना। तो फिल्म में 2 हीरोइन है, मतलब क्या हिसाब था, मतलब थोड़ा और खुल के बताएंगे हमारी जनता को फिल्म किस बारे में है और कौन किससे प्यार मांग रहा है? आपको तो मिल ही रहा है। सर सब इनसे प्यार मांग रहे हैं बेसिकली। पुराना प्यार है इनके पास, नया प्यार है, बच्चों का प्यार है, सब इनके पास है। बहुत चॉइस है। वैरायटी होनी चाहिए ना। जिंदगी तो आपकी है, हम तो ऐसे ही हैं। तो ये बातें बड़ी मजेदार। आइए सर प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय सर और तब्बू की साथ में जो फिल्में आई हैं बड़ी मजेदार, सबको पता है। विजय पथ, हकीकत, गोलमाल 4, दृश्यम, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में आपने साथ में की हैं। तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? आपने मुझे रिजेक्ट किया, किसी और से शादी कर ली और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? गरीब आदमी ना, पता है उस होटल में खाना बड़ा महंगा है, हम लोग ऐसे रेडी पे खाने वाले लोग हैं। हम लोग अप्रोच ही नहीं करते, जाते नहीं, पता है कि ना ही होनी है। और जब इनको फोन किया मैंने कहा मेरी शादी हंसने लग पड़ी। आपको क्या लगा था हमारी शादी हो नहीं सकती? एक्चुअली मैं भी फोन आया था शादी के लिए, मैं भी यहाँ था नहीं, तो बोला सॉरी यार, आई एम आउट ऑफ टाउन, नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि तब्बू मैम और अजय सर ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और ये बहुत पुराने दोस्त भी हैं। मैम वैसे कभी एक्चुअली हमने पूछा नहीं, कभी मौका नहीं मिला, आप कब से जानते हैं? आई थिंक जब से पैदा हुआ तब से जानते हैं। अच्छा। और इनको एक्टर कभी नहीं बनना था। He wanted to be a filmmaker, है ना? मैं बहुत कुछ करता था, आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत तो, और एक्टर इन द सेंस जो पहली फिल्म थी आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे ऐसे लगा कि अब वक्त है काम शुरू करने से पहले जो मैं कर रहा हूँ, एंजॉयिंग माई सेल्फ। फिर जबरदस्ती मेरे डैड ने पिक्चर शुरू हो गई। बड़ी अच्छी जबरदस्ती हुई आपके साथ? हमारा फायदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हमारा फायदा हो गया। 4-5 सक्सेसफुल फिल्में कर ली। इतना शार्प मुंह कैसे हो गया आपका? मैं कब से देख रहा हूँ। जब पिछली बार आई थी पतली लग रही, आज और भी हैं। आप क्या डाइटिंग करती हैं कि क्या करती हैं? बेसिकली मुझे लगता है तब्बू में और तुझ में एक ही फर्क है। क्या? प्लेट के साइज का। क्वार्टर प्लेट आती है ना छोटी, हाँ जी, तू उसमें खाना खाया कर। क्वार्टर प्लेट 4-5 बार? नहीं। हाँ 4 सर पे तोड़ ये लेना। बंदे को ना इतना शौक है ना, ये कॉफी पहले भी तो दे ही सकता था। शूट शुरू होने से पहले बीच में आता है और मेकअप भी किया हुआ देखो। आज किया है इसने, करेक्ट। रियली आज किया है मेकअप। पाकिया सीरियसली बताना, मेकअप किया ना तूने? जब करते तो पूरे बाजू अभी। अच्छा। अब यहाँ पे किया नहीं, मुंह पर्पल कलर का हो गया इसका।
हाँ अजीब सा ही चमक रहा था। अच्छा अजय सर एक बात पूछनी थी, जैसे आप साथ में पढ़ते थे, ऐसे मेरे जैसे पढ़ते नहीं थे? पढ़ते कभी नहीं थे। पढ़ा कौन है? मतलब स्कूल कॉलेज जाते थे? ये कुछ और पर्पस से कॉलेज जाते थे अपनी ओपन जीप में, वो बाद में बताओगी आप। अच्छा मतलब आप वैसे नॉर्मल एंट्री कभी लाइफ में लेते ही ना? उसमें एक जीप थी कि दो जीप पे खड़े होकर जाते थे? आज नॉर्मल एंट्री नहीं ना। आज नॉर्मल एंट्री ली वो आज भी आपका normal कसूर नहीं है, वो हमारा बजट कम है। आज भी नॉर्मल नहीं। बजट कम। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ एंट्री। ये तो है। तो अरे सर कॉलेज में आपके दोस्त बोलते नहीं थे कि फ्रेंड से हमारी भी दोस्ती करवा दो ऐसा? नहीं, मतलब नहीं ये तो पूछते थे। उल्टा था, अच्छा मतलब कांपते थे सब लोग ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक घेराव करके रखा था मेरे आसपास ना। अच्छा। तो इनको दूर दूर से मालूम होता था कि ऐसा कुछ है, इम्कान है, कुछ चक्कर है, तो लोग वो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे मेरे लिए। आपको ये बात अच्छी लगती थी कि बुरी लगती थी? सर मुझे पता ही नहीं पड़ा इतने साल ना कि क्या हुआ। मतलब क्या हो गया अच्छी यार? बुरी लगे क्या फर्क पड़ता, चॉइस ही नहीं था। ये दे। मेरी चॉइस पे सब बिल फाड़ते हैं सर। कई बार ना दोस्त अच्छाई करने के चक्कर में सामने वाले को नुकसान करा देते हैं। अच्छाई करने के इंटेंशन से नहीं करते थे इन लोग। अच्छा। पता नहीं क्या था इनका इंटेंशन ना, सारे मतलब सारा मेरा एक फैमिली और ये उनके स्पाई थे एक्चुअली। आपको पता है आपने कितना नुकसान किया अपने दोस्त का? अभी तक सर, अभी तक उसका हर जाना दे रही हूँ मैं। ठीक है, दोस्ती के नाम पे क्या कर सकते You हैं? should thank me. फ्री है, जो Actually. चाहे कर सकती है लाइफ में। वो तो है। वो तो मेरा फ्यूचर का ख्याल करके ऐसे किया इन लोगों ने। तब किसी को पकड़ लेती, आज रो रही होती। कंधा हम दे रहे होते। वो भी सही है। Actually. इन लोगों के पास ही जाती, फिर उसको भी मारते ये लोग। आंसू की वजह से लॉन्ड्री में कपड़े हम भेज रहे होते। अरे सर एक्टर तो है ही, ये फिल्में डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। इतना ही नहीं, बचे हुए टाइम में एनिमेटेड फिल्मों में जाके अपनी आवाज भी दे आते हैं। अरे सर आपको काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, घर जाने से डर लगता है आपको? जनता का सवाल है। तो शादी के बाद इसके सवाल बदल गए। आदमी बदल गया है तो। होता है, आदमी बदलता है थोड़ा थोड़ा। पहले हम दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व करते थे, अब प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आइडिया तो लगता है। अच्छा शुरू किया। में तकलीफ होती है। आदत पड़ जाती है। मैं सही बताऊं तब्बू आपको, जी। शादी ना सिर्फ शादी वाले दिन ही अच्छी लगती है। सब आए होते हैं, नाच गाना चल रहा होता है, हाँ पता नहीं उसके बाद सब चले जाते खा पी के, फिर एक दूसरे को बोलते चले, हाँ चलो, फिर वही डेली रूटीन। डर से याद आया सर, आपको मैंने सुना डर लगता है वैसे बाथरूम लॉक हो जाने से नहीं, बाथरूम या से लिफ्ट नहीं। में ऐसा कुछ? लिफ्ट का मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज एक बार मेरे साथ एक हादसा हो गया था। तीसरे या चौथे माले से लिफ्ट क्रैश होके बेसमेंट में चली गई थी, बाप रे। और 1.5 घंटा हम लोग फंसे रहे थे। तो उसके बाद एक क्लॉस्ट्रोफोबिया सा हो गया। उसके बाद मैंने लिफ्ट में चढ़ना बंद कर दिया, जहां जाओ सीढ़ियां चढ़ के जाता था। ये एक्चुअली मैंने सही कहा, लिफ्ट से डरते हैं। मुझे जब किसी ने बोला ना, मैंने भी उनको बोला, मैं कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि बाथरूम लॉक करने से आदमी क्यों डरेगा? खुला बाथरूम नहाए आदमी तो खुली किताब कोई भी पढ़ जाए। नहीं मतलब तो ठीक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था बीच में, अजय सर ने 15-16 फिल्में एक साथ शूटिंग कर रहे थे, है ना अजय सर? आई थिंक शुरू के 10-12 सालों में हम सब ने किया है, अक्षय ने और मैंने ज्यादातर। या इतनी सारी फिल्में एक साथ, क्या बात है यार। पहले तो इसी बात पे तालियां बनती हैं। तो सर 14-15 फिल्में एक साथ, मतलब आपने उस बात पे यकीन कर लिया था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि अक्षय और मैं ज्यादा करते थे जी। आई थिंक दोनों की फैमिलीज, वो पंजाबी फैमिलीज है ना, बचपन में बहुत घी बादाम खिलाए हमको, जी। एनर्जी ज्यादा थी, एक्चुअली तो उस वजह से शायद हम लोगों ने ज्यादा की। नहीं, बहुत अच्छा है सर, आप जितनी ज्यादा फिल्में करें हमें तो और खुशी, हमारे एपिसोड बन जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में करिए। तो अजय सर वैसे इतनी सारी फिल्में, कपड़े बदलने का टाइम लगता था आपको? यार सच्ची बताऊं, जी। काफी ऐसी फिल्में हैं
जब हम 3-3 शिफ्टें करते थे, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 से लेके 10 बजे तक, और कई बार रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। बाप रे। तो ये तो आज इतनी फैसिलिटीज़ हैं, मेकअप वैन्स हैं, थिंग्स लाइक दिस है। तब्बू से पूछो, जब पहले हम शूटिंग करते थे, ना कोई जगह बैठने की होती थी, ना कुर्सियाँ होती थी, ना वैन्स होती थी। इनको कपड़े चेंज कर, लड़कियों को तो कपड़े चेंज करने के लिए जो इनका जो स्टाफ होता था और जो हेयर ड्रेसर और सब होती थी, वो बेचारी ऐसे चादर पकड़ती थी, आज कर चादरें पकड़ती थी ऐसे सड़क के बीच में। इवन वॉशरूम नहीं होते थे। इतनी आपके problem। टाइम पे तो मैंने सुना कैमरे भी नहीं होते थे। सॉरी कमिंग टू द पॉइंट, ऑनेस्टली काफी ऐसी फिल्में, जब हम 3-3 शिफ्टें करते थे तो हम अपनी सुबह से जीन्स जो पहन के घर से जाते थे, उसी में तीनों फिल्म की शूट करते थे। जूते जीन्स सेम होते थे, ऊपर का टॉप शर्ट चेंज की, जैकेट पहन लिया। प्रोड्यूसर बड़े खुश होते होंगे कि एक ही पैंट में काम निपटा रहे हैं, हाँ, बड़े खुश। और पैंट एक है तो ऑब्वियसली मतलब बिलो द बेल्ट और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, कहने का मतलब। पर यार ये बड़ा, हम हंस रहे हैं ये बातें करके, पर उन लोगों से पूछो जिन्होंने ये भुगता है। मतलब इतनी गर्मी में, कभी कभी बहुत सर्दी में शूट कर रहे हैं और कोई जगह ही नहीं है। सर ऐसे थोड़ी ना सुपरस्टार बने हैं। तो मैं आप बहुत कम फिल्में करती हैं, पर जो भी करती मजा आता है, मतलब कमाल की फिल्में करती हैं। आप ज्यादा फिल्में किया करें, आपके फैंस आपको या हर हफ्ते देखना चाहते हैं। हर हफ्ते बहुत अच्छा लगता शो है। में बुलाएंगे हर हफ्ते। अरे आप बताओ, आपके घर के पास सेटल गा लें हम। पर फिल्म तो एक हफ्ते में नहीं बनेगी ना, फिल्म के लिए तो 1-2 महीने चाहिए, फिर 1-2 महीने के बाद फिर 1 हफ्ते आएंगे। जरूरी नहीं है जो लोग सिर्फ फिल्में करते हैं, कई लोग ऐसे भी कुछ भी नहीं करते, हर हफ्ते आते हैं। तो अच्छा मैम, आई लव यू। लव यू टू। अरे सर ने फिल्मों में बड़े बड़े स्टंट किए हैं, आप सबको पता है। फूल और कांटे में 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं, सन ऑफ सरदार में 2 घोड़े पे, फिर शिवाय में भी आपने जो लिप टू लिप स्टंट किया एक। मेरे गांव में उसको स्टंट नहीं बोलते, आपके गांव में शायद उसको स्टंट बोलते हैं। नहीं, एक्चुअली स्टंट नहीं था, इनके होठ 2 होठों के बीच आ गए थे। सर मतलब जब आपको स्टंट करना अच्छा लगता है, पर्सनली दिल से अच्छा लगता है, डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि आइडिया आपके होते नहीं, हैं कि मैं एक्चुअली अच्छा लगता है। पहले बहुत अच्छा लगता था, अब ये करने में मजा आता है कि जो मैं तब कर सकता था, अब भी कर सकता हूँ। ओह, दैट्स अ नाइस। सो उसका इट्स अ डिफरेंट हाई। आपको पता है, लोग कल्पना करते हैं कि इस बार अजय सर कैसे स्टाइल से आएंगे, किस तरीके से एंट्री होगी। तो लोगों ने अपनी कल्पना के हिसाब से, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर्स डिजाइन किए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तब मैम प्लीज आप देखिएगा जरा जी, कि आपकी आने वाली फिल्मों में ऑटो रिक्शा 2 ऑटो रिक्शा पे एंट्री हो रही है। आगे और भी हैं, क्या है? साइकिल 2 रिक्शा, साइकिल रिक्शा 2 साइकिल रिक्शा पे। और भी है, 2 सब्जी की रेडियो पे आपकी एंट्री हो रही है। और अच्छा, ये कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े हैं। नेक्स्ट तो ये गोलमाल की एंट्री आपकी ऐसे प्लान करी है। और आगे, ओहो ये तो अर्चना जी हैं। दोनों आर्म रेस्ट पे अपने पैर रखे ताकि कोई आके बैठ ना जाए। यार मैं, ये किसने किया, किसका आइडिया था ये? हमारा भी बजट है, हमारी भी टीम है, हमने भी बंदे रखे हुए तो हैं। मुझे क्यों डाउनग्रेड कर रहा है? मैं बाइक से गाड़ियों पे गया, गाड़ियों से मैं घोड़ों पे गया, नहीं, ये घोड़ों से हमने नहीं प्लेन पे किया। जा रहा हूँ। तू मुझे रेडी पे, ऑटो पे, मतलब चाहता क्या है? सर देखिए, जो आदमी जैसा है उसकी सोच वैसी है, अभी क्या करें। ये तो फ्रूट भी हमने लड़ झगड़ के रखवाए हैं, ये तो फ्रूट भी नहीं रख रहे, फ्लावर पॉट रख रहे थे। मैंने कहा हम क्या गुलाब निकाल के खिलाएंगे किसी को, थोड़ा फ्रूट रखो। तो ये असली है, तब मैम आप खा भी सकती हैं। तो नहीं मारा है इस पे, पहले ऐसे करते थे प्रोड्यूसर्स ना, हाँ, शूटिंग के सेट पे जब खाना वाना नहीं, रहता ऐसा था हो ही ताकि नहीं कोई ना सकता। खाए। हमारे शो में खास तौर पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैकअप के बाद तो ये अर्चना ही सारा खा जाती हैं। तब मैं और जैसे अजय सर बहुत कम बोलते हैं, आप तो इतने सालों से जानते हैं, ये शुरू से कम बोलते थे कि शादी के बाद ऐसे हुए हैं? नहीं, शुरू से कम बोलते थे, तो शादी भी उन्होंने ऐसे देख समझ के की कि जहाँ उन्हें बोलना बिल्कुल ना पड़े। अच्छा। तो क्योंकि अजय सर बहुत कम बोलते हैं, इसलिए अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते भी नहीं है।
तो तब्बू जो है इनकी पुरानी दोस्त हैं, तो इसलिए आज हम इनसे इनके बारे में कुछ सवाल करेंगे। मैम, कुछ सवाल हैं जो जनता ने रखे, मेरे नहीं है ये। तो अजय सर पढ़ाई में कैसे थे, कितने नंबर लाते थे, एनी आइडिया? पढ़ाई करते थे? यार मैं पास हो जाता था। ये काउंटर क्वेश्चन है या आंसर है आपका? तो कैसे पास करवाते थे अपने आप को, वो अलग कहानी है। अच्छा, हाँ, कॉलेज में ये लड़कियों के पीछे होते थे, लड़कियां इनके पीछे होती लड़कियां इनके पीछे। कॉलेज में, उसके बाद भी, इंडस्ट्री में भी। थी? अच्छा, ऐसा मतलब इनको जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर से तो सोच के मजा आ ही गया होगा आपको। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफी फिट लोग हैं और जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजिंग पसंद करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये 50 ग्राम अंकुरित चने के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि लोग जब कोई लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तू मैं होती है, तो कोई ना कोई इस झगड़े में जरूर कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जानना चाहते हैं कि ये सवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा है। वाह, आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि सवाल के माँ बाप कभी हनीमून पे गए ही नहीं तो पैदा नहीं हो। ऑप्शन बी, सवाल के माँ बाप के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तीसरा नहीं चाहिए उन्हें। ऑप्शन सी, सवाल ने कसम खाई है जब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 नहीं देख लेता वो पैदा नहीं होगा। या फिर ऑप्शन डी, उसके पापा सऊदी में हैं लेकिन माँ यहां पर है, अगर पैदा हो गया तो सवाल पैदा हो जाएगा, इसलिए वो पैदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ना सवाल इसलिए नहीं पैदा हो रहा क्योंकि अगर सवाल पैदा हो गया तो जग्गू दादा कहेंगे मेरा बच्चा है तू। जग्गू दादा, कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अबे वो राउंड टेबल आदमी, बकवास बंद कर, मैं बात करेगा। अनन्या, हाउ आर यू? Good. So how are you? वेरी गुड, वेरी गुड। चंकी, चंकी के लिए जोरदार ताली। आई लव चंकी। चंकी मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है। मैं पूछना था मेरे को, चंकी अभी भी वो कंजूसी करता है क्या? बहुत कंजूस था वो अपने टाइम पे, थोड़ा कंजूसी करते हैं। यू नो अर्चू, मेरा हैप्पी बर्थडे था, तो चंकी आया बर्थडे पे, मैं चंकी को बोला गिफ्ट, तो कहता है 2 दे दो। ओ मेरे को गिफ्ट भी नहीं दिया और 2 रिटर्न गिफ्ट लेके गया। बोलता है एक मेरे लिए, एक अनन्या के लिए। मैंने पूछा बड़ा था। लव हिम। चंकी इज द बेस्ट। लव यू चंकी। आई लव चंकी। बैठिए सर, आप आराम से बैठिए। तो बताइए सही जवाब क्या लगता है आपको? I think we should go with I'm confused between A और C के बीच में। You sure? आई थिंक हम जाएंगे सी के साथ। ऑप्शन सी? ऑप्शन सी। लेट मी चेक। Please do. माय गॉड, सही जवाब! हमारी तरफ से आप जीतते हैं ये 50 ग्राम अंकुरित चना। थैंक यू। ये लीजिए, ये अंकुरित चना है आपका, बाद में आपको मिल जाएगा। वैसे भी बाय चांस अगर आप इसे सादा चना की तरह खाना चाहते हैं तो इसका अंकुर आप काट सकते हैं, मर्जी है आपकी। उसके अलावा खाने से पहले अगर आप इसमें अर लगा दें तो ये अर चना भी बन सकता है। 4 ब्राउन ब्रेड के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सवाल यह है कि अक्सर कहा जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हम जानना चाहते हैं तो फिर 2 मछलियां क्या करती हैं? आपका ऑप्शन है ए, वो तालाब को और गंदा कर देती है, या ऑप्शन बी, जब 2 मछलियां मिलती हैं तो वो कुछ गंदा वंदा नहीं करती, वो चुगली करती हैं। ऑप्शन सी, या फिर वो दोनों वो करती हैं जिससे और मछलियां होती हैं, या ऑप्शन डी, या उनका पर्सनल मैटर है यार, हमें क्या लेना देना। Sounds good. D. अच्छा मेरा एक सवाल है, हाँ? जैसे छोले और राजमा रात को पानी में भिगो के रखो तो फूल जाते हैं, मछली 24 आवर पानी में रहती है, क्यों नहीं फूलती?
मस्त है। वो बेचारी सारा दिन पाउट बना के बैठी रहती ऊं करके, उसकी कोई सेल्फी क्यों नहीं लेता? That's so true. बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने, आगे you. फिर मत कीजिएगा। जग्गू दादा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? माय बेड़ू, आई लव फिश। मछली अपने को पसंद है बेड़ू। ओके। और जब भी मछली मैं देखता हूँ हाँ। तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है क्या? कि मेरी मच्छी है तू। आई लव। ये ले। ना हमको दूध का कोई अरे जरूरत पी, नहीं। मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू। बच्चा है पर इतना छोटा भी नहीं है। कैच। दोनों को इग्नोर करते हैं। आप बताइए सही जवाब क्या रहेगा? D, I we'll think go D. personal yeah. matter है उनका. पर्सनल मैटर है उनका। लेट मी चेक। Please do. वो सही जवाब। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अरे उत्तर भी सही है और मेरा पुत्र भी सही है। टाइगर लव यू। तो आप जीतते हैं ये 4 ब्राउन ब्रेड। ये लीजिए, प्लीज हैव इट। लेकिन इसमें आप बटर लगा के खाइए, जैम लगा के खाइए, लेकिन आज 12 बजे से पहले खा लीजिएगा, जरा 15 दिन पुरानी है। इट कुड बी अ लिटिल एक्सपायर्ड। Just a little. लिटिल। तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सवाल 2 अंडों के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। 3 बत्ती के भिखारी। ये क्या बार बार ये स्क्रीन क्या करता रहता है? हाँ बड़ू शाना बनता है इधर। कम कर, कम कर, वापस कर। स्क्रीन और भी कम कर। और कम कर। ए, कम कर स्क्रीन और कम कर। स्क्रीन पे। हाँ ऐसा। एक बात बता, तू इतना डरता है तो इतना बड़ा शो काहे को होस्ट करता है? अबे बहुत अच्छा कर रहा है बड़ो, इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। फैंटास्टिक। एक बार कर ऐसा। स्क्रीन। हाँ देखा, इसको मैं सिखाया है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक बड़ो। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया जग्गू दादा फॉर द एनकरेजमेंट। 1 मिनट, तुम ना शो बहुत स्लो चला रहे हो। 1 मिनट। ये डला चौथा गियर, अब ये तेज चलेगा। आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दीजिए ना यार, हमारे गियर क्यों चेंज कर रहे हैं? कड़क कड़क घूम। एनीवेज, तो 2 अंडों के लिए सवाल हम पूछ रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। आप पूछिए। जैसे मुर्गी का अंडा होता है, कौवे का अंडा होता है, सांप का अंडा होता है, लेकिन सिर्फ मुर्गी का अंडा ही क्यों बिकता है? आई थिंक मुर्गी ने MBA किया है। कमाल का बात किया इस आदमी ने, मुर्गी को भी MBA करवा दिया। हाँ। MBA का फुल फॉर्म पता है? हाँ, मुर्गी बेचेगी अंडा। बॉयकॉट अरोरा। तो चलिए अगला सवाल ये रहा 2 अंडों के लिए आपका कम। अरे कर रहे, बहुत मजा आता है। करो बड़ो। फैंटास्टिक, गुड जॉब। आप ना कर रहे। ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बड़ो फैंटास्टिक। सवाल यह है कि आपका एक सुपरहिट डायलॉग है, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। हम खाली जानना चाह रहे हैं ये किस चीज की बात हो रही है। आपके ऑप्शन है ए नींद, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, मतलब आप सोते ही रह जाते हैं। मे बी वी आर जस्ट आस्किंग। ऑप्शन बी पेमेंट, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, आप पेमेंट करते ही नहीं। हो सकता है। ऑप्शन सी गर्लफ्रेंड, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, जो है वो है। ऑप्शन डी, यही ऑप्शन डी है। ठीक। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। इसमें क्या है, देखिए आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। आई हैव 50-50, लेकिन उसमें चक्कर क्या है कि 50-50 अगर आपने यूज कर लिया फिर आपको एक ही अंडा इनाम में मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, बिकॉज 50-50।
नहीं हम आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको अंडा एक्सपर्ट के साथ शेयर करना पड़ेगा। या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑडियंस पोल लिया तो अंडे भी ऑडियंस से लीजिएगा, हम नहीं देंगे। चलो फिर ऑडियंस को पूछते हैं, ऑडियंस को पूछते हैं। ऑडियंस, आपको क्या लगता है? ऑडियंस का काफी मिक्स निकल के आ रहा है, तो एक बार जरा एक्सपर्ट की राय भी ले लेते हैं। एक्सपर्ट हमें बता सकते हैं। एक्सपर्ट बताइए। जग्गू दादा, मैंने बताया नहीं। आप नहीं बताएंगे। जग्गू दादा, आप हमें बताएंगे क्या जवाब हो सकता है? छोड़ो, मैं सिर्फ 3 चीज कहना चाहूंगा। कहिए। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है। ठीक है, हम आपके बच्चे हैं। हमारे पिताजी भी आपके बच्चे हैं, हमारे दादाजी भी आप ही के बच्चे हैं, हमारे दादाजी के पिताजी भी आपके बच्चे हैं। अब बाकी जहान में जितने लोग बच्चे हैं वो सारे के सारे आपके बच्चे हैं। बोल दे रहा मेरे को? नहीं, हम नहीं बोल दे रहा है क्या? बोल नहीं, बोल ऐसा बोलना। बात नहीं, भाई, बोल दे रहा है क्या? बोल नहीं दे रहा है। दे रहा है क्या? पूछ रहे थे। अरे देना, मजा आता है, तो बहुत अच्छा करता है। गुड जॉब, डूइंग गुड जॉब, फैंटास्टिक, लवली, गुड जॉब, आई लाइक इट। आप एनकरेज करते हैं, डराते हैं, समझ नहीं आता। भी ना मेरा बच्चा है। आई एम फुल। आपको पता है जग्गू दादा, आप इसको बोतल दे रहे थे ना, ये बोतल से नहीं पीता, ये भैंस चूस लेता है। एक बार तो भैंस इतनी चूस गया, सारी भैंस अंदर निकल गई, उन्हें पूंछ से पकड़ के खींची। ये तो चलता रहेगा। आप बताइए जवाब क्या हो सकता है? हम एक दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, एब्स। आई थिंक वो सही आंसर होगा। Let me check. प्लीज चेक। अफसोस, नो, ये सही जवाब है। आप जीते हैं 2 अंडे हमारी तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू। निकम्मा, कामचोर, आलसी, इतने बड़े मेहमान बुला के 2 अंडे देता है। देखिए, आप हमारे खेला में ना बाधा डाल रहे हैं। मैं तेरे खेला में कूड़ा भी डाल सकता हूँ। जग्गू दादा, आप कुछ बोलिए ना इनको। हाँ, बोलिए ना। अरे मेरा बच्चा है तू, आई लव यू। तो मेरा बच्चा है तू, इन्हीं गोल्डन वर्ड्स के साथ ये खेला हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। द टीम ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, थैंक यू वेरी मच।